तमसो मा ज्योतिर्गमये अस्तो मा सद्गमये मृत्योर्मा मृतंगमये। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो सुखी रहे, निरोगी रहे और उसकी जिंदगी हंसती मुस्कुराती रहे। हर व्यक्ति चाहता है और अपने प्रयास करता है कि उसके जीवन में खुशियां आएं। बावजूद इसके हर व्यक्ति कुछ अपवादों को छोड़ करके हर व्यक्ति के मन में भय है, अभाव है और भ्रम है। मतलब देखा जाए तो हर व्यक्ति भ्रम, भय एवं अभाव में जी रहा है। आज मैं बात करूंगा कि मनुष्य की जिंदगी में निरंतर होश संभालने के बाद से मृत्यु के पहले तक बहुत सारे विषयों पर वो भ्रमित रहता है। अभाव कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, यानी कि वो कभी संतृप्त नहीं होता है, उसकी अभिलाषाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। और भय निरंतर जीवन में, उसके जीवन में निरंतर भय चलता है। तो हम चाहते हैं कि मनुष्य भ्रम के, भय के, अभाव के वातावरण से बाहर कैसे निकले। प्रश्न इतना सा है। और आप अगर सोचोगे मेरी बात को बिल्कुल गहनता से कि वास्तव में आप विचार करिएगा, क्या आपको भ्रम नहीं है, तो आप पाएंगे कि मेरे मन में भी नाना प्रकार के भ्रम, यानी क्लियरिटी नहीं है। सामाजिक जीवन की, सांसारिक विषयों की क्लियरिटी नहीं है कि हाँ यस ये राइट है। आप भय में जी रहे हैं। अभी आपके जीवन में अभाव हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी अभाव हैं। तो मेरा जो कृषि संस्कृति चैनल है, मैं सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूं कि ये मनुष्य के जीवन में ये भय, भ्रम, अभाव आखिर हैं क्यों। मेरे वीडियो आप क्रमशः देखते रहिए। और आज से मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि मनुष्य को भय से, भ्रम से, अभाव से दूर ले जाए और मनुष्य परमात्मा से एक प्रार्थना करता है, जो मैंने शुरू में प्रार्थना की, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी आदिशक्ति दुर्गा या सदाशिव या प्रकृति, जिस भी मां को आप संबोधित करते हो, हे मां, वो आपकी कल्पनाओं में जो भी मां हो, उससे मैं प्रार्थना करता हूं कि हे मां, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे मां, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे मां, मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो। जहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो।
ये प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किंतु मैं वहां पहुंच नहीं पाता हूं। उसके कारण क्या है? कारण है मित्र कि किसी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पांव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह सत्य बात है कि कोई ना कोई मार्ग बताने वाला तो चाहिए कि आप असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अशांति से शांति की ओर कैसे बढ़ेंगे, ये मार्ग बताने वाला तो कोई मिले। मैंने अपनी इस जिंदगी में अनुभव किया है कि वर्तमान युग में तथाकथित कुछ अपवादों को छोड़ करके ऐसे कोई गुरु नहीं है जो व्यक्ति को उस स्थान पर ले जाके खड़ा करें, वो रास्ता बता सकें जिस मार्ग पर चलने के बाद वो अपने जीवन में भय, भ्रम एवं अभाव से मुक्ति पा जाए। बहुत बारीकी से मैंने अध्ययन किया है कि जो ऐसे रास्ते बता रहे हैं वो खुद स्वयं भय, भ्रम, अभाव में जी रहे हैं। एक पूरी श्रृंखला है। मनुष्य अपनी परेशानियों से, अपने जीवन में जो अशांति है उस अशांति से बाहर निकलने का, असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ने का एक मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? वो क्रमबद्ध। जैसे हम विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान कहता है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये जीवन भी एक विषय है। ये मनुष्य का जो जीवन है, इससे बड़ा कोई विषय है ही नहीं। तो मनुष्य अपने जीवन में वो चीजें प्राप्त कर ले जिनकी तलाश में है। जैसे लोग कहते हैं कि मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है, स्वर्ग के द्वार खोलने हैं, कष्टों से दूर हो जाना है। तो ये जो विषय है, ये छोटा विषय नहीं, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसका एक क्रम है। और आगे चल करके ये सिलसिला आज से शुरू कर रहा हूं। आप रेगुलर ये वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कहानी यहां से शुरू होगी कि जिस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि मैं क्या हूं, मनुष्य क्या है, मनुष्यता होती क्या है। अब जिस इकाई को यह पता ना हो कि मैं मनुष्य हूं और मेरा स्वयं का परिचय क्या है, यानी मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं या शरीर और आत्मा का एक कॉम्प्लेक्स हूं। मुझे इस धरती पर परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के रूप में अवतरित होने का सुनहरा अवसर क्यों प्रदान किया है? जब मुझे अपनी जिंदगी के उद्देश्य ही नहीं पता तो रास्ता तो मैं भटक ही जाऊंगा। तो एक पूरी सीरीज है, क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रखूंगा कि मनुष्य क्या है और यहां क्यों आया है, उसकी जिंदगी की वास्तविक जरूरतें क्या हैं और उन वास्तविक जरूरतों को पूरा कौन करता है,
जड़ जगत क्या है और जड़ जगत का पिता कौन है, चेतन जगत क्या है और चेतन जगत के माता पिता कौन है, धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, क्या धर्म सिर्फ मनुष्य का है, इस ब्रह्मांड में हर इकाई का है। हमारे जीवन में देवता कौन से है, मेरे देवता, मैं किन को देवता कहूंगा, देवियां कौन सी है, भगवान का मतलब क्या है, परमात्मा कौन है, आदर्श किसको कहता हूं, मेरे आदर्श क्या हैं, धर्म स्थल क्यों बनाए गए, जब कभी भी धर्म स्थल बनाए गए तो क्यों बनाए गए, उनके पीछे का रहस्य क्या है, धार्मिक पुस्तकें क्यों लिखी गई, वेद पुराण उपनिषद क्यों लिखे गए, इनकी रचना का पीछे का मकसद क्या है, धार्मिक गुरु किसको कहते हैं, धार्मिक गुरु के क्या कर्तव्य हैं, धार्मिक गुरु कैसा होना चाहिए, पूजा क्या है, पूजा का प्रयोजन क्या है, ये जो वर्तमान में पूजा करते हैं क्या वो पूजा सही है कि मात्र एक नाटक है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, सनातन क्या है, शिक्षा क्या है, कृषि क्या है, दर्शन क्या है, अध्यात्म क्या है, ये विषय किसको समझ में आएंगे। अब यूं तो दर्शन की बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे, अध्यात्म के मिल जाएंगे, पूजा के मिल जाएंगे, कर्मकांड के मिल जाएंगे, लेकिन जिस मनुष्य को यह नहीं पता कि वो है क्या और उसका इस धरती पर अवतरण क्यों हुआ है, उसको ये विषय समझ में कैसे आएंगे। तो जीवन का एक क्रम है और मुझे अपने जीवन को अगर भ्रम भय अभाव से मुक्त होना है तो फिर मुझे क्रमशः, और बहुत बड़ा विषय नहीं है, मैं निवेदन करूंगा अपने मित्रों से जो मेरे वीडियो लाइक करते हैं, और मित्र मैं इन्हें 2 दिन पहले भी एक निवेदन किया था कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हां मैं पिछले करीब 17-18 सालों से निरंतर इन विषयों पर अध्ययनरत हूं। मैं चाहता हूं दर्शन को यथार्थ में, दर्शन को सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया जाए, आध्यात्म को सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया जाए, हर विषय को सरल शब्दों में। उद्देश्य केवल एक है कि दुनिया का हर व्यक्ति भ्रम भय अभाव से मुक्त हो जाए, क्योंकि मित्र जब तक हम भ्रम भय अभाव के मोहजाल से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हमारी बीमारी का इलाज भी कोई चिकित्सक नहीं कर पाएगा, न मेरी शारीरिक बीमारी का कोई इलाज कर पाएगा, न मेरी कोई मानसिक बीमारी का इलाज कर पाएगा। फिर तो मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, और मैं अपने जीवन में तो कष्ट भोगता ही हूं, दूसरे लोगों को भी कष्ट में डालता हूं। यह संसार ऐसा है कि मैं आपकी समस्या का कारण बना बैठा हूं और आप मेरी समस्या का कारण बने बैठे हैं। कितना अच्छा रहे कि सारी दुनिया सत्य को जान जाए, ना मैं आपकी समस्या का कारण बनूं और ना आप मेरी समस्या का कारण बने। ये धरती, इस धरती पर स्वर्ग नजर आए। आशा है कि आप इस श्रृंखला को, मेरे विचारों को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे, और ये मदद ना मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, ना आप मेरे लिए कुछ करेंगे। मेरा एक ही मकसद है
मेरी आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य। कल मैंने एक विषय विचार दिया था आपको कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे तो ये जान लीजिएगा कि हम सारे के सारे लोग मिलकर के अपनी आने वाली पीढ़ियों की मृत्यु के लिए एक अभेद चक्रव्यूह की रचना में लगे हैं। तो हमें अभेद चक्रव्यूह ऐसा नहीं बनाना कि जिसमें मैं स्वयं गिर के मर जाऊं और मेरी आने वाली संतानें गिर के मर जाएं। तो एक ही निवेदन है, चलें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु के भय से अमृत की ओर और अशांति से शांति की ओर। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।